लखनऊ अपनी तहजीब, नवाबी विरासत और तारीखी इमारतों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जब लखनऊ का जिक्र होता है तो लखनऊ के कैसर बाग में स्थित बारादरी का जिक्र जरूर होता है। बारादरी आज भी नवाब वाजिद अली शाह की एक निशानी के तौर पर जानी जाती है। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि बारादरी रक्स व सुरूर और महफिलों का एक मरकज थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बारादरी जंग आज़ादी और ख़वातीन की बेदारी के लिए एक बहुत अहम गढ़ भी रही है। इस हवाले से एक बहुत अहम बात आज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बात 1932 की है, जब इसी तारीखी बारादरी में ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस का एक सालाना इजलास हुआ। ये इजलास बहुत बड़ा था और कहा जाता है कि इस जलसे ने सियासत का रुख बदल दिया था। इसकी अध्यक्षता कर रही थी हिंदुस्तान की जानी मानी आज़ादी की मुजाहिद सरोजनी नायडू जी, और इसमें एक बहुत तारीखी हस्ती अरुणा आसिफ अली भी शामिल हुई थी। उन्होंने पहली बार ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के जलसे को खिताब किया था और यहीं से उनकी सियासी जिंदगी की एक तरह से शुरुआत हुई थी। इस इजलास के दौरान कैसरबाग बारादरी की दरोदीवार ने वो तकरीर सुनी जिसने बरतानिया हुकूमत की बुनियादें हिला दी थी। यहाँ खवातीन के इस जलसे में न सिर्फ उनके बुनियादी हुकूक और समाजी हुकूक की बात हुई थी, बल्कि उनके वोट के अधिकार और उन्हें सियासत में बराबर की भागीदारी जैसे सवालों को भी एड्रेस किया गया था। और यही वो बारादरी है जहां बैठकर सरोजनी नायडू और अरुणा आसिफ अली ने करोड़ों हिंदुस्तान की औरतों को खिताब किया और उनकी आज़ादी के सवाल को बहुत निडर तरीके से उठाया था। सरोजनी नायडू और अरुणा आसिफ अली दोनों ही बहुत निडर किस्म की औरतें थीं। वो औरतों के सवालों को बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाती थी। तो बारादरी के इस इजलास में उन्होंने हिंदुस्तान की करोड़ों औरतों को एक खास पैगाम दिया था और कहा था कि सुनो औरतों, तुम अपने अंदर से ये जो गुलामी की जंजीरें हैं उसे तोड़ दो और तुम बाहर निकल आओ। सोचिए, ये बात 1932 की है और आज भी हिंदुस्तान में हम औरतें उसी सवाल को उठा रही हैं, यानी कि 2 कदम आगे जाने और 4 कदम पीछे आने की लड़ाई हमारी आज भी उसी तरह जारी है। 1932 के इस इजलास के बाद अरुणा आसिफ अली लगातार ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के साथ काम करती रही और उनका ये सिलसिला लगभग 2 दहाई तक चलता रहा और उनके अंदर खुद औरतों के सवाल को लेकर बहुत बेदारी पैदा हो गई थी, एक क्रांति उनके दिमाग में जाग गई थी और ये सिलसिला आगे चलता रहा। फिर 1954 में कम्युनिस्ट लीडरों की क़यादत में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन, यानी कि जिसे एनएफआईडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है, जो देश में एक बहुत बड़ा महिलाओं के अधिकारों का संगठन है, उसकी बुनियाद पड़ी और इस संगठन को बनाने में अरुणा आसिफ अली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। आज जब हम बारादरी को देखते हैं तो उसके दरो दीवार से सिर्फ नवाबों का माजी ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की बहादुर औरतों की गूंज भी सुनाई देती है। बारादरी महज एक बिल्डिंग नहीं है, ये हिंदुस्तान की नारी शक्ति और आज़ादी की जंग का एक जिंदा जावेद किला है। इसकी तारीखी अहमियत को हमें याद रखना होगा और अपनी आने वाली नस्लों को बताना ज़रूरी होगा।